जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस विषय को शेयर करने के लिए। परमेश्वर सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, समझ दे, समझने के लिए भी और बोलने के लिए भी। आइए हम हाथों को जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, आपके करीब आते हैं यीशु। अपनी पवित्र आत्मा को प्रभु जी हम पर उंडेल दीजिए कि हम इस विषय को समझने पाएँ और आगे पिता परमेश्वर लोगों को भी प्रभु जी इसके बारे में बताने पाएँ और लोगों के जीवन में जो भी उलझने हैं, और जब कोई अपने सच्चे दिल से परमेश्वर को ढूंढना चाहता है तो वो परमेश्वर आपके करीब आने पाए। हमारी सहायता और मदद कीजिए। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो आज का विषय है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता को ढूंढने के विषय में है कि क्या आप जिस जगह पर हैं, क्या आप जिस धर्म, जाति, समुदाय में हैं, आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, क्या वही परमेश्वर है? क्या वही सृष्टिकर्ता है? क्या उसने आपको बनाया है? क्या आप उसे ढूंढना चाहते हैं जिसने आपको रचा है, जिसने जगत की सृष्टि करी? क्या आप उसे ढूंढना चाहते हैं? इन सब बातों को जानने से पहले हम थोड़ा सा जाएंगे हम अपने पिछले जीवन को देखेंगे, जो बताता है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी जाति से, धर्म से जुड़ा हुआ है। कैसे? जब एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है तो एक परिवार में पैदा होता है, और जब वो पैदा होता है तो उसको परिवार के साथ साथ जाति और धर्म भी मिल जाता है। फिर से धर्म को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो बचपन से ही वैसे ही देखता है, बड़ा होता है, पलता है और वो उन्हीं चीज़ों को मानने लग जाता है। उसका भरोसा उन्हीं पर हो जाता है। और हर एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके करीब जाना चाहता है, उसे प्रसन्न करना चाहता है, उसकी आराधना करता है और अपने सारे दुख और मुसीबत, हर एक चीज़ में वो परमेश्वर की ओर आस लगाए रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, चाहे वो कैसे भी सिचुएशन से हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, वो परमेश्वर से प्रेम क्यों करता है? परमेश्वर ही हैं जिन्होंने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के हृदय में अपने प्रति एक खोज को उन्होंने डाला है। वचन रोमियो 1:19 और 20 में ऐसा लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर ही हैं जिन्होंने मनुष्य के हृदय में अपने ज्ञान की खोज को डाला है, विकसित किया है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता है और उसे और जानना चाहता है, उसके करीब आना चाहता है। तो आइए इस विषय पर आज हम आगे और बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर को आप कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे नहीं ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले कि परमेश्वर धर्म की बुनियाद पर नहीं ढूंढा जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर किसी धर्म के बंधन में नहीं है। वो धर्म के बंधन से मुक्त है। और धर्म है क्या? धर्म किसी चीज़ को धारण करना, उसका अनुष्ठान करना या उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना। परमेश्वर स्वतंत्र है, स्वयं है, और परमेश्वर के द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। जिस तरह से सोने को शुद्ध करने के लिए भट्टी का इस्तेमाल होता है, या फिर किसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए जल का इस्तेमाल होता है या दूध का होता है, लेकिन परमेश्वर स्वयं पवित्र है। वो अपने आप में शुद्ध है और सत्य है। सो परमेश्वर को किसी चीज़ से, किसी भी धर्म के द्वारा नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि वो स्वयं है। इसलिए उस पवित्र परमेश्वर को ढूंढने के लिए पहले धर्म के बंधनों से मुक्त होना होगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं में है, उसे किसी ने नहीं बनाया। यह एक गहरा भेद है। जब वह स्वयं में है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मैं, आप, हम सब, और उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, सृजा है, नर और नारी के रूप में। जब हम पैदा हुए तो हम धर्म की बुनियाद से नहीं, एक अचंभित रीति से हम अपनी माँ के गर्भ में बनाए गए। जैसे भजन संहिता 139 में लिखा है
मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तो जब मैं एक भयानक और अद्भुत रीति से रची गई हूँ या रचा गया हूँ, तो मनुष्य बिना किसी धार्मिक क्रियाकलाप के आप मनुष्य के बीच से पैदा हुआ है, किसी धार्मिक क्रियाकलाप के द्वारा पैदा नहीं हुआ है। आप केवल एक मनुष्य हैं, नर और नारी करके, लेकिन धर्म के नाम पर आपको यह धारण करा दिया गया जब आप अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए। आपका अपना कोई धर्म और जाति परमेश्वर ने नहीं बनाई है। उसने आपको अचंभित रीति से तो आपकी माँ के गर्भ में अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से सृजा है। आपके बेडोल तत्व को उसने बनाया है और पल पल उसको बढ़ते हुए परमेश्वर ने देखा है। वचन कहता है, अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता को ढूंढने के लिए आपको किसी भी धर्म से पहले बाहर आना होगा और तब आप परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। आज सवाल ये है कि क्या आप अपने रचने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सत्य में जानते हैं, सच में जानते हैं या नहीं? तो क्या ये सुनिश्चित है कि जिस परमेश्वर को आप जान रहे हैं, मान रहे हैं, क्या वो परमेश्वर ही है? क्या उसी ने सृष्टि को रचा है? क्या उसी ने आपको रचा है? क्या वह आपको बनाकर आपसे प्रेम करता है? यदि हाँ, तो वो कौन है? क्या आप जिसकी आराधना करते हैं, क्या वो भी आपसे प्रेम करता है? तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन है जिसने आपको रचा है, और जिसने आपको रचा है वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके नाम को अपनी हथेली पे लिखा है। उसने आपके जन्म से लेकर आपके बुढ़ापे तक आपको संभालने का वायदा किया है। उसने आपको आशीषें दी हैं इस पृथ्वी पर ब्लेस होने के लिए। ये जानना ज़रूरी है। तो आप परमेश्वर को जानें जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी सृष्टि की है, जो आपसे प्रेम करता है। और आप उसको कैसे ढूंढ सकते हैं? आप उसको बिना किसी धर्म की बुनियाद पर खड़े होकर ही ढूंढ सकते हैं। आप किसी भी धर्म को धारण करके परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो एक आत्मा है और उसने आपको अपनी सांस के द्वारा उसने आपको सांसें प्रदान की हैं और आपको जीवन ब्लेस किया है। हम धन्यवाद कहते हैं आज के वचन के लिए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके इसको क्लोज करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हर एक मनुष्य आपको जानने पाए, उस परमेश्वर को जिसने सचमुच इस सृष्टि को, इस आकाश को, इस पृथ्वी को और इस पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको रचा है और मनुष्य को रचा और उससे प्रेम करा, अपना हृदय उससे लगाया। और आज भी उसी की दया है कि ये पृथ्वी टिकी है। और प्रभु जी, होने दीजिए कि जो आपको ढूंढे आप अपने आप को उस पर रिवील करें। प्रार्थना विनती यीशु के महान सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।